नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का 10वां मुकाबला और सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए एक ऐसा दिन जिसे वे शायद ही याद रखना चाहेंगे। अपने ही घर यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने जिस तरह से हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, उसने सनराइजर्स के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया है। लेकिन असली खलबली तो मैच खत्म होने के बाद मची, जब कप्तान ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए। ईशान के चेहरे पर न केवल हार का दर्द था, बल्कि एक ऐसी हताशा थी जो शायद उनकी कप्तानी के करियर में पहली बार देखी गई। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे ईशान किशन के उस बेबाक बयान की एक एक बात, जिसमें उन्होंने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ईशान ने अपनी गलतियों को कबूल करते हुए टीम इंडिया के इस स्टार खिलाड़ी ने जो कहा है वो हर क्रिकेट प्रेमी को सुनना चाहिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की अगर तकनीकी और मनोवैज्ञानिक गहराई से समीक्षा करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत किसी भयानक और डरावने सपने जैसी रही, जिसकी कल्पना शायद ही किसी हैदराबादी फैन ने की होगी। टीम के दो सबसे बड़े स्तंभ और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आज लखनऊ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की स्विंग और रफ्तार के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सन्न रह गए जब टीम का टॉप ऑर्डर बिना कोई बड़ा योगदान दिए पवेलियन लौट गया। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार रेड्डी 56 और अनुभवी हेनरिक क्लासन 62 ने अपनी जुझारू और संघर्षपूर्ण पारियों के दम पर हैदराबाद की डूबती नया को थोड़ा सहारा दिया और टीम को किसी तरह 156/9 के एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जिसे कम से कम सम्मानजनक तो कहा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने हैदराबाद की पिच पर इस स्कोर को पूरी तरह बौना और बेअसर साबित कर दिया। लखनऊ के बल्लेबाजों ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने सनराइजर्स के गेंदबाजी आक्रमण की रणनीतियों को तार तार कर दिया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर आए तो उनके चेहरे पर छाई वो कड़वाहट और हताशा साफ साफ बयां कर रही थी कि वे इस हार को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं। ईशान ने यहां एक सच्चे लीडर की मिसाल पेश की और अपनी टीम की इस करारी हार का ठीकरा किसी और खिलाड़ी या किस्मत पर फोड़ने के बजाय सीधे तौर पर अपनी खुद की कप्तानी और टीम की सामूहिक विफलता पर फोड़ा। ईशान किशन ने एक बेहद भारी मन और भरे हुए गले के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, अगर मैं आज यहाँ खड़े होकर यह कहूँ कि हम आज मैदान पर अच्छी या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेले तो यह न केवल खुद को धोखा देना होगा, बल्कि हमारे उन वफादार फैंस से भी बहुत बड़ा झूठ बोलना होगा जो हमें सपोर्ट करने स्टेडियम आते हैं। सच तो यह है कि आज हमने खेल के तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। एक कप्तान के तौर पर मैं इस वक्त शब्दों से परे निराश हूं और यकीन मानिए यह निराशा मेरी टीम के प्रदर्शन से ज्यादा खुद मेरी अपनी लीडरशिप पर है। जब आप बोर्ड पर केवल 156 रन जैसा छोटा स्कोर टांगते हैं तो आपको और आपके गेंदबाजों को यह अच्छी तरह पता होता है कि अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज न तो हमारी बल्लेबाजी की गहराई काम आई और न ही हमारी बनाई हुई कोई भी रणनीति मैदान पर रंग ला सकी। हमने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में ही मैच पर से अपनी पकड़ पूरी तरह खो दी थी और वहां से वापसी करना हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया था। ईशान के इस बेबाक और कड़वे सच ने यह साफ कर दिया कि हैदराबाद के खेमे में आत्ममंथन की लहर दौड़ चुकी है। कप्तान का खुद को इस तरह कटघरे में खड़ा करना यह बताता है कि आने वाले मैचों में हमें हैदराबाद की टीम में और उनकी सोच में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ईशान किशन की बातों में जो कड़वाहट और सच्चाई थी, उसने वहां मौजूद हर क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस को सन्न कर दिया।
ईशान किशन अपनी कप्तानी की कमियों पर बात करते हुए यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लीडरशिप का आत्मविश्लेषण किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बहाने बनाने के बजाय बेहद भावुक और बेबाक होते हुए पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि हार की असली जड़ कहीं न कहीं उनकी रणनीतिक विफलता ही है। ईशान ने भरे मन से अपनी गलतियों को कबूल करते हुए कहा, मैं आज यहां किसी और पर उंगली नहीं उठाऊंगा। सच तो यह है कि मैं एक कप्तान के तौर पर मैदान के बीच जो रणनीतिक गलतियां कर रहा हूं, उसका सीधा और भारी खामियाजा आज मेरी पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। एक कप्तान का काम केवल टॉस करना नहीं होता, बल्कि मैच की बदलती परिस्थितियों को भांपना होता है। और मैं स्वीकार करता हूं कि चाहे वो सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला हो या फिर विपक्षी बल्लेबाज के खिलाफ आक्रामक फील्ड सेट करना, मुझसे इन बुनियादी चीजों में बहुत बड़ी चूक हो रही है। एक लीडर और एक कप्तान का असली काम यह होता है कि जब टीम मुश्किल घड़ी में फंसी हो और मैच हाथ से निकल रहा हो, तब वह अपनी सूझबूझ से रास्ता दिखाए। लेकिन पिछले कुछ मैचों से ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही उस रास्ते से पूरी तरह भटका हुआ नजर आ रहा हूं। ईशान ने टीम के भविष्य और संतुलन पर चिंता जताते हुए आगे कहा, मेरे लिए इस वक्त टीम में सही तालमेल और एक मजबूत संतुलन बनाना सबसे बड़ी और सबसे कठिन चुनौती बन गई है। हमें यह समझना होगा कि इस आईपीएल 2026 के सीजन में हमने अब तक केवल 3 मुकाबले खेले हैं और आज हम अपनी दूसरी करारी हार झेल रहे हैं। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर हम इसी तरह की बचकानी गलतियां और रणनीतिक चूक बार बार दोहराते रहे तो इस बेहद प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में हमारी वापसी के सारे दरवाजे बहुत जल्द और हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हमारे पास अब और गलतियां करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अगर हमें जीतना है तो मुझे अपनी कप्तानी में वो धार लानी होगी